कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमतलाल जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम मंगल परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान सभी धर्म प्रेमी बंधु और शक्ति स्वरूपा माताएं और बहनें, आप सभी के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के श्री चरणों में वंदन। कल की कथा प्रसंग में हमने गोवर्धन लीला की कथा का श्रवण किया और गोवर्धन लीला के द्वारा गोपियों को ये विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण तो साक्षात ईश्वर है। अतः उन गोपियों में श्री कृष्ण के साथ एकाकार होने की भावना जागृत हुई। 28 अध्याय में वरुण देव की पराजय कथा का वर्णन आता है।
श्रीमद् महाप्रभु ने सुबोधिनी में कहा है कि प्रभु की सेवा से अनुराग करो और शारीरिक भोगों से विराग करो। एक बार ब्रज कुमारिकाएं यमुना किनारे नग्नावस्था में स्नान कर रही थी। श्री कृष्ण उनके वस्त्रों को लेकर के और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और ब्रज कुमारिकाओं से कहने लगे, तुमने नग्नावस्था में स्नान करके जल देवता का अपमान किया है, अतः बाहर आकर के अपने दोनों हाथ जोड़ करके बंधन करके और अपने वस्त्र ले जाओ। उन ब्रज कुमारिकाओं ने वैसा ही किया तो श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र उन्हें वापस लौटाए। इस चीर हरण लीला में भी एक रहस्य है। उन ब्रज कुमारिकाओं के मन में भावना थी कि हम नारी हैं, मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, ये भी एक अहंकार है, सूक्ष्म अहंकार। हमारे अंदर भाव बैठा ना कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, ये भी सूक्ष्म अहंकार है। उन ब्रज कुमारिकाओं के मन में भावना थी कि हम स्त्री हैं, हम नारी हैं। उनके इस सूक्ष्म अहंकार को नष्ट करने के लिए ही श्री कृष्ण ने चीर हरण लीला का आयोजन किया था। इस चीर हरण लीला में अपने अहंकार रूपी वस्त्र को हटा करके प्रभु को सर्वस्व अर्पण करने का भाव है। देखिए, हमारे शरीर को तो वस्त्र छिपाता है, लेकिन आत्मा को वासना, ममता, अहंता रूपी पर्दा छिपाता है। ईश्वर हमसे दूर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हमारे नजदीक है, लेकिन इस जीव और ईश्वर के बीच में ये वासना, ममता, अहंता रूपी पर्दा आया हुआ है। इसलिए हमें ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाता है। इस पर्दे के हटने पर ही प्रभु से मिलन संभव हो सकता है। और ये पर्दा या तो किसी सिद्ध गुरु के मिलने पर हट सकता है या फिर स्वयं प्रभु की कृपा से ही ये वस्त्र हट सकता है, और इस वस्त्र के हटने पर ही प्रभु से मिलन संभव हो सकता है। इसीलिए चीर हरण लीला रासलीला से पहले आई है। चीर हरण लीला अज्ञान रूपी वस्त्रों को उड़ा ले जाने वाली लीला है। श्रीमद् महाप्रभु ने भागवत के दशम स्कंद को भागवत का हृदय कहा है और रास लीला को भागवत का प्राण कहा है। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, ब्रज कुमारिकाओं, तुम्हारी काम वासनाएं नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है, अतः तुम शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ में रमण कर पाओगे। तब तक तुम मेरा ध्यान करते रहोगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि आने वाले समाज में, आने वाले समय में रास लीला श्रवण करने के कितने अधिकारी लोग होंगे। जो रास लीला श्रवण करने के अधिकारी नहीं होंगे वो इस रास लीला के अंदर लौकिक काम देखेंगे। इसलिए पूरी रास लीला कथा को बड़े विवेक के साथ में कही। अधिकतर जो रहस्य की बातें थी उन्हें अप्रकट रखा, उन्हें प्रकट ही नहीं किया। श्रीमद् भागवत में श्री शब्द का प्रयोग
किसी के साथ नहीं हुआ है। व्यासवाद, सनत कुमारवाद, सूतवाद, ब्रह्मवाद, कहीं श्री शब्द का प्रयोग नहीं है। श्री शब्द का प्रयोग यदि भागवत में किया गया है तो केवल दो के साथ में किया गया और किसी के साथ नहीं किया। कृष्ण, श्री कृष्ण, सुखदेव, श्री सुखदेव, और किसी के साथ श्री शब्द का प्रयोग नहीं है। इसका कारण है क्योंकि श्री अक्षर राधा जी के लिए प्रयुक्त किया गया है, श्री विशेषण राधा जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो श्री कृष्ण जो है वो राधा जी के हृदयेश्वर हैं। तो श्री कृष्ण कहने में राधा और कृष्ण दोनों का नाम आ जाता है। और सुखदेव जी महाराज राधा जी के कृपा पात्र शिष्य हैं। राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। श्री सुख कहने में गुरु और शिष्य दोनों का नाम आ जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज पूर्व जन्म में तोता थे और वे लीला निकुंज में राधा 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 निरंतर रटा करते थे। ये राधा नाम का अखंड कीर्तन सुन करके दया मूर्ति राधा जी वहां आई और उस तोते को अपनी हथेली पर रख करके सहलाते हुए कहने लगी, वत्स कृष्णम बदा, कृष्णम बदा, कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक हैं, उन्हीं के नाम का तू कीर्तन कर। इसका श्री राधा जी उस तोते को मंत्र दीक्षा दे रही थी। उसी समय वहां पर श्री श्याम सुंदर का आगमन हो गया। श्री राधा जी ने वो तोता श्याम सुंदर को देकर कहा, श्याम सुंदर ये तोता मुझे बहुत प्यारा लगता है। जो राधा नाम का कीर्तन करता है वो तो राधा जी को प्यारा लगता ही है। इस प्रकार श्री राधा जी ने श्री सुखदेव जी का श्री कृष्ण के साथ में ब्रह्म संबंध करवाया। राधा जी आद्य संयोजक का अल्लाह दिखा शक्ति है। वो बिछड़े हुए जीवों को प्रभु से मिलाती है। बिना राधा जी कृपा के ये जीव प्रभु से मिल नहीं सकता। तो बिना राधा जी कृपा के रासला का गूढ़ रहस्य भी हमारे समझ में नहीं आ सकता। रासला की कथा आ रही है। राधा रानी से प्रार्थना करें, हे प्रिया जी आपकी कृपा इस मूढ़मती जीव पर हो जावे तो रासला का गूढ़ रहस्य हमारे समझ में आ जाए। आइए आप हम सभी श्री राधा रानी से प्रार्थना करें। आप सभी हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। राधा जी कृपा करेंगी तो ही रासला का गूढ़ रहस्य हमारे समझ में आएगा। राधे तेरे चरणों की क्षमा, तेरे चरणों की गर्भूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की क्षमा, तेरे चरणों की गर्भूल जो मिल जाए। सच कहती बस तेरी, सच कहती बस तेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की क्षमा, तेरे चरणों
दिन रात बरसती है। सुनते रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिले जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कलखी जाए। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कलखी जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इतना इसे समझाऊं, इतना इसे समझाओ, उतना